रेल हादसे की सत्य कथा, तस्वीरें राज खोलेंगी। जी हां, बालासोर ट्रेन हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेलवे को लगातार तकनीकी रूप से समृद्ध किया जा रहा है। इसके बावजूद हादसा होता है तो सवाल होना लाजमी है। यही वजह है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सियासी तौर पर घेरा भी जा रहा है। लेकिन हादसे पर सियासत और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले देखिए कि बालासोर एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री किस तरह से पूरे एक्शन में है। यहां तक कि उनके महकमे ने हादसे की सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है और सीबीआई जांच का यह ऐलान आज कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या सरकार को कुछ ऐसा पता चला है? क्या सरकार को कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे क्या कोई साजिश भी हो सकती है? ये रिपोर्ट देखिए। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। आखिर बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को क्यों? इस सवाल को हादसे की इन तस्वीरों के कारण समझा जा सकता है। आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को जब अप मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल था तो वो अप लूप लाइन पर कैसे डाइवर्ट हुई? जहां मालगाड़ी खड़ी थी, क्या ये तकनीकी खामी थी या मानवीय भूल, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ये प्रश्न इसलिए भी क्योंकि खुद रेल मंत्री पिछले 40 घंटों से अधिक समय से मौके पर डेरा डाले हुए हैं और उनकी निगरानी में ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। जाहिर है मौके के मुआयने के दौरान रेल मंत्री के मन में भी सवाल उठा होगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। 2 जून 2023 शाम 6:50 बालासोर के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकराई और फिर डिरेल हुई बोगियों से उसी समय टाउन लाइन से गुजर रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 2 पिछली बोगियों से टक्कर हुई। हादसे की गंभीरता का अंदाजा फौरन नहीं लगा, लेकिन करीब 30 मिनट में ये तस्वीर साफ हो गई कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है। फिर प्रशासनिक हलचल युद्ध स्तर पर दिखने लगी। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभालने पहुंची। यानी वो सब हुआ जो अब तक ट्रेन हादसों के बाद होता आया है। लेकिन इस हादसे में जो सबसे अलग दिखा वो रेल महकमे के मुखिया अश्विनी वैष्णव का एक्शन है। 2 जून 2023 रात करीब 10 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्सीडेंट स्पॉट पर पीड़ितों की मदद के लिए हर व्यवस्था पहले सुलभ की। उसके बाद सांत्वना संदेश जारी किए और फिर मुआवजे की घोषणा के साथ साथ पल पल की अपडेट लेने लगे। हादसे के 12 घंटे बाद स्पॉट पर रेल मंत्री। हादसे के बाद लगातार अपनी नजर रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर सूरज की पहले किरण के साथ पहुंच गए और फिर हर काम की मॉनिटरिंग वो खुद करने लगे। उन्होंने सबसे पहले पूरे ट्रैक का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर चल रहा है ये जाना और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
लेकिन उनकी नजर न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी, बल्कि उन्होंने ट्रेन के अंदर जाकर ये भी देखा कि अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को किस गति से अंजाम दिया गया है। इसके अलावा हादसे की भयावहता भी उन्होंने अपनी आंखों से देखी। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने रेस्क्यू टीम से बातचीत की, रेस्क्यू का काम कितना बाकी है ये जाना, साथ ही अब तक राहत के लिए हुए इंतजाम की पूरी रिपोर्ट भी ली। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। रेल हादसे के अगले दिन शनिवार सुबह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में थे, तो वहीं पीएम मोदी ने भी दोपहर बाद घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की आलोचना के बावजूद न तो पीएम मोदी ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, न ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विचलित हुए। उन्होंने मजबूती से घटनास्थल पर मोर्चा संभाल लिया। अश्विनी वैष्णव एक आम मददगार की तरह मौके पर डटे, रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार रेल मंत्री की नजर रही। ट्रैक बहाली का काम भी रेल मंत्री की निगरानी में चला और हादसे की जांच भी अश्विनी वैष्णव की ही निगरानी में शुरू हो गई। ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री का घटनास्थल पर दौरा करना, जायजा लेना आम है, लेकिन अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर सुबह से लेकर रात ढलने तक मौजूद रहे, जिसका सबूत है ये तस्वीर। तीन 4 जून 2023 की दरमियानी रात घटना स्थल पर राहत और बचाव पूरी तरह जारी रहा। रेल ट्रैक की मरम्मत का भी रेल मंत्री ने निरीक्षण किया और लगातार दिशा निर्देश देते रहे। रेल मंत्री का एक्शन सिर्फ ट्रैक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो अस्पताल में घायलों का जायजा लेने भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था का भी जायजा लिया। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। दूसरे दिन भी रेल मंत्री ने पीएम मोदी को राहत और बचाव को लेकर अपडेट किया। सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स उन सबसे अभी मिले, उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही है ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। एक मल्टीटास्किंग मैन की तरह वो मौके पर जब से पहुंचे तब से हर मोर्चे पर डटे रहे। राहत और बचाव हो, ट्रैक क्लियरेंस, दिन रात डटे रहना हो या फिर अस्पताल में घायलों को राहत पहुंचाना, उनका हर एक्शन एक कॉमन सर्विस मैन की तरह दिखा। अब सवाल है कि आखिर साल के सबसे बड़े रेल हादसे के बाद रेल मंत्री की मुस्तैदी क्या बयां कर रही है? क्या उन्हें इल्म हो चुका है कि रेल मंत्रालय के मुखिया होने के कारण रेल हादसे की सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है? क्या इस कारण वो राहत और बचाव को लेकर पूरे संजीदा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।